राजस्थान में हुई खतरनाक साजिश। धमाके के साथ रेलवे ट्रैक उड़ाने की रची गई साजिश। पीएम नरेंद्र मोदी ने कुछ ही दिनों पहले किया था उद्घाटन। धमाके पर उठे सवाल, आतंकी घटना या सियासी साजिश। हादसे पर भड़का देश का गुस्सा तो कांग्रेस को खूब कोसा। जिस उदयपुर में कुछ ही महीनों पहले नुपुर शर्मा विवाद को लेकर कन्हैया लाल की सरेआम गला रेत कर हत्या कर दी गई थी, उसी उदयपुर से महज कुछ ही दूरी पर एक भीषण हादसा होते होते बच गया। शनिवार की देर रात बदमाशों ने उस रेलवे ट्रैक को उड़ाने की खतरनाक साजिश को अंजाम दिया, जिसका उद्घाटन कुछ ही दिनों पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपने हाथों से किया था और कहा था कि अहमदाबाद से उदयपुर पहुंचने में पहले 10 घंटे लगते थे, अब 5 घंटे लगेंगे, क्योंकि ये लाइन मीटर गेज से ब्रॉड गेज यानी बड़ी लाइन में तब्दील कर दी गई है। लेकिन लगता है देश के दुश्मनों को मोदी राज में हो रहा ये विकास रास नहीं आ रहा, इसीलिए उन्होंने डेटोनेटर लगाकर उस रेलवे पुल को ही उड़ाने की साजिश रच डाली जहां से ट्रेनें गुजरती हैं। ये देश कुछ ही दिनों पहले गुजरात में वो दिन देख चुका है जब मोरबी पुल हादसे के दौरान सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी, वो भी उस वक्त जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गुजरात में मौजूद थे। 30 अक्टूबर के दिन हुए मोरबी पुल हादसे के बाद इस देश में एक और बड़ा हादसा हो सकता था अगर गांव वालों ने राजस्थान के उदयपुर से कुछ दूरी पर ही रेलवे ट्रैक में हुए विस्फोट की जानकारी रेलवे अधिकारियों को नहीं दी होती। क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं कि इस पुल से गुजरने वाली ट्रेन अगर हादसे का शिकार हो जाती तो कितना खौफनाक मंजर होता। हर तरफ चीख पुकार मच जाती, हर तरफ लाशें ही लाशें दिखाई देती। वो तो भला हो गांव वालों का जिसकी वजह से भीषण हादसा होते होते टल गया। There was an explosion on a track about 35 kilometers away from Udaipur. The teams of state government ATS, central government NIA, Railways RPF, all the teams are there on the site. Moment the information came, everybody reached at the site. Investigation is going on. Whomsoever has done this kind of destructive activity, they will be severely punished. We'll go to the logical end to make sure that the people who have tried to destroy the track and cause a big accident, they will be punished to the logical end. Simultaneously, from the point of view of the passengers, the team to restore the bridge is ready on the site. As soon as the preliminary investigation and taking photographs, collecting evidence is completed, within 3 to 4 hours, the track will be restored and trains will start running again. How dangerous it is? We think it is very dangerous because of the recent happenings which have happened in Udaipur. So we are very concerned about it, and we have taken all possible steps, deployed the maximum possible, best possible teams to complete the investigation. रेल मंत्री के बयान से एक बात तो साफ हो गई है कि घटना को अंजाम देने वाले बख्शे नहीं जाएंगे, लेकिन जिस तरह से रेलवे पुल को उड़ाया गया उसे देखकर अब लोग सवाल उठाने लगे हैं कि ये महज एक घटना थी या फिर कोई सियासी साजिश। क्योंकि ये बात आप भी जानते हैं कि पुल में विस्फोट भले ही राजस्थान के उदयपुर में किया गया, लेकिन ये पुल गुजरात के अहमदाबाद को उदयपुर से जोड़ता है, यानी गुजरात के अहमदाबाद से ट्रेन उदयपुर जाती है। और अगर ये हादसा हो जाता तो विपक्ष के नेता मोदी को जीने नहीं देते, गुजरात चुनाव में उनके खिलाफ खूब हमला बोलते, जैसा कि मोरबी पुल हादसे के दौरान देखा गया था। एक तरफ जहां लोगों की चीख पुकार सुनाई दे रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी, कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टियां इस हादसे पर राजनीति कर रही थी। यही वजह है कि उदयपुर में रेलवे ट्रैक को उड़ाने की साजिश के बाद सोशल मीडिया पर जबरदस्त गुस्सा देखा जा रहा है। पत्रकार सुधीर मिश्रा ने लिखा,
उदयपुर से अहमदाबाद के बीच नया रेलवे ट्रैक उड़ाने की बड़ी साजिश का वीडियो वायरल है। बहुत महत्वपूर्ण ये है कि गुजरात चुनाव है, मोदी विरोध में लोग इतना भी गिर सकते हैं। बीजेपी कार्यकर्ता ऋचा राजपूत ने लिखा, उदयपुर में अहमदाबाद के बीच नया रेलवे ट्रैक उड़ाने की बड़ी साजिश। यहाँ महत्वपूर्ण शब्द गुजरात चुनाव है। अब जरा सोचिए, मोदी को बदनाम करने के लिए मोरबी पुल लापरवाही दुर्घटना या स्पष्ट तोड़फोड़ थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजस्थान से बीजेपी सांसद राज्यवर्धन राठौर ने भी हादसे पर कहा, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस उदयपुर अहमदाबाद रेल लाइन की शुरुआत की, उस ट्रैक को उड़ाकर रेल दुर्घटना की साजिश गंभीर चिंता का विषय है। सवाल यह है कि कांग्रेस राज में अक्सर विकास के दुश्मनों और उग्रवादी सोच वालों का दुस्साहस क्यों बढ़ जाता है। इस घटना की तह तक जाना जरूरी है। जितेंद्र नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, मोदी विरोध में अंधे हो चुके लोग अब आम जनता को मारकर सत्ता में आना चाहते हैं। धीरेन्द्र प्रताप सिंह नाम के यूजर ने पूछा, मोदी जी से नफरत के नाम पर अब देश को बर्बाद करने चलोगे। आर.के. मित्तल नाम के एक यूजर ने लिखा, विदेशी फंडेड विरोधी पार्टियां आपकी हमारी जिंदगियों से खेलकर चुनाव जीतना चाहती हैं। ये जब कहती हैं कि बारूद बिक चुका है, सिर्फ आग लगाना बाकी है, ये आतंकी काम करके देश में आग लगाकर सत्ता पाना चाहती हैं। उदयपुर राजस्थान में रेलवे ट्रैक को उड़ाया गया। गिरीश नाम के एक यूजर ने लिखा, सिर्फ 13 दिन पहले मोदी जी के उद्घाटन किया हुआ उदयपुर अहमदाबाद रेलवे लाइन अगर देश के दुश्मन बम लगाकर उड़ाते हैं तो मोरबी की घटना को भी इसी तरह एक आतंकी घटना हो सकती है, जिससे बदनाम मोदी हो और विपक्ष गुजरात की सत्ता पर आ जाए। छोड़ना नहीं, अमित शाह, नरेंद्र मोदी। रेलवे ट्रैक को उड़ाने की घटना के बाद से ही सोशल मीडिया पर कुछ इसी तरह का गुस्सा देखा जा रहा है। लोग इसे गुजरात चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि इससे पहले मोरबी पुल हादसे के बाद पीएम मोदी को सियासी विरोधियों ने खूब निशाना बनाया था। और अगर अब यह हादसा हो जाता है तो कहीं न कहीं विपक्ष को एक बार फिर मोदी को कोसने का मौका मिल जाता। लेकिन गांव वालों ने समय से पहले घटना की खबर रेलवे अधिकारियों को देकर एक बड़ा हादसा होने से बचा लिया। बहरहाल, जिस तरह से रेलवे ट्रैक को विस्फोट कर उड़ाया गया, इस पर आपका क्या कहना है, अपनी राय में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही जिस रेलवे ट्रैक को विस्फोट के जरिए उड़ाया गया, इसके उद्घाटन के दिन पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। गुजरात की कनेक्टिविटी के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। गुजरात के लाखों लोग एक बड़े क्षेत्र में ब्रॉडगेज लाइन ना होने की वजह से परेशान रहते थे, उन्हें आज से बहुत राहत मिलने जा रही है। अब से कुछ देर पहले मुझे असारवा रेलवे स्टेशन पर असारवा से उदयपुर जाने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाने का अवसर मिला। लुणीधार से जेतलसर के बीच बड़ी लाइन पर चलने वाली ट्रेनों को भी आज हरी झंडी दिखाई गई है। साथियों, आज का ये आयोजन सिर्फ 2 रेलवे रूटों पर 2 ट्रेनों का चलना ही नहीं है, एक कितना बड़ा काम पूरा हुआ है, इसका अंदाजा बाहर के लोग आसानी से नहीं लगा सकते। दशकों बीत गए इस काम के पूरा होने का इंतजार करते करते, लेकिन ये काम पूरा करने का सौभाग्य भी मेरे ही खाते में लिखा हुआ था। साथियों, बिना ब्रॉडगेज की रेलवे लाइन एक अकेले टापू की तरह होती है, यानी बिना किसी से जुड़ी हुई। ये वैसी है जैसे बिना इंटरनेट का कंप्यूटर, बिना कनेक्शन का टीवी, बिना नेटवर्क का मोबाइल। इस रूट पर चलने वाली ट्रेनों देश के दूसरे राज्यों में नहीं जा सकती थी, ना ही दूसरे राज्यों की ट्रेनें यहां आ सकती थी।
अब आज से इस पूरे रूट का कायाकल्प हो गया है। अब असारवाद से हिम्मतनगर होते हुए उदयपुर तक मीटर गेज लाइन ब्रॉड गेज में बदल गई है। और आज हमारे इस कार्यक्रम में गुजरात के साथ साथ राजस्थान के लोग भी बहुत बड़ी संख्या में जुड़े हुए हैं। लुणीदार जेतलसर के बीच जो गेज परिवर्तन का काम हुआ है वो भी इस क्षेत्र में रेलवे कनेक्टिविटी को आसान करेगा। यहां से निकली ट्रेनें देश के किसी भी हिस्से में जा सकेगी। साथियों, जब किसी रूट पर मीटर गेज की लाइन ब्रॉड गेज में बदलती है तो अपने साथ अनेकों नई संभावनाएं लेकर आती है। असारवा से उदयपुर तक लगभग 300 किलोमीटर लंबी रेल लाइन उसका ब्रॉड गेज में बदलना इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस रेलखंड के ब्रॉड गेज हो जाने से गुजरात और राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र दिल्ली से जुड़ जाएंगे, उत्तर भारत से जुड़ जाएंगे। इस रेल लाइन के ब्रॉड गेज में बदलने के और उसके कारण अहमदाबाद दिल्ली के लिए एक वैकल्पिक रूट भी उपलब्ध हो गया है। इतना ही नहीं, अब कच्छ के पर्यटन स्थल और उदयपुर के पर्यटन स्थलों के बीच भी एक डायरेक्ट रेल कनेक्टिविटी स्थापित हो गई है।